लोगों के इंतजार में मैं एक हफ्ते से सड़कों पड़ा था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिन्हें कॉमेडी किंग कहा जाता है, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े अभिनेता घबरा जाते और फिल्म करने से इनकार कर देते। जहां मछलियां घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं। एक ऐसा कॉमेडियन जिसकी फीस फिल्म के हीरो से भी ज्यादा हुआ करती। बस आया, चला रहा। लंबे चौड़े और बेहद आकर्षक दिखने वाले इस अभिनेता ने कॉमेडी को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। जब से कचरा कचरा बोलता हूं तो मुंडी बाहर निकलता, अब चमचे का नाम सुनते ही मुंडी बाहर निकलता। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी इंसान को रुलाना जितना आसान काम है, उतना ही मुश्किल काम किसी इंसान के चेहरे पर हंसी लाना है। ये एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें पर्दे पर देख लोग अपना गम भूल जाया करते। ये दूरबीन है। बीन मेरे को दो ना, मैं बजा को नाक पकड़ता हूँ। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अभिनय से लोगों को हंसाने वाले कई अभिनेता आए और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन जब भी भारतीय सिनेमा में बेस्ट कॉमेडियन का जिक्र आएगा तो उनमें सबसे ऊपर इस अभिनेता का नाम होगा। मैं नहीं चाहता कि तू यतीम हो जाए। परवाह नहीं रही। आप मेरा क्लाइमेक्स सुन लीजिए। वो चुड़ैल खाना मांगता है तो मुर्गा खाना मांगता है, कोई सुअर खाना मांगता है। अयो! लेकिन दुनिया को हंसाने वाले इस कॉमेडियन की जिंदगी हमेशा दुख और स्ट्रगल से भरी रही। इनके फिल्मी करियर के साथ साथ इनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। इस अभिनेता की 2 शादियां होने के बावजूद कई अभिनेत्रियों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे और इन पर एक अभिनेत्री का फिल्मी करियर तबाह करने का आरोप भी लगा। तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी मेरे को मेरी खूबसूरत जान प्यारी है। फाड़ फाड़ को क्या देख रही? इससे पहले खूबसूरत आदमी को नहीं देखे थे क्या? ये जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। हर किसी की मदद के लिए सबसे आगे रहते। लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने कहा था कि अमिताभ, जिसे वो अपना बेटा मानते थे, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सिम्मी साहा और आप सबका बायो बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमेडी किंग कहे जाने वाले महमूद साहब के बारे में। महमूद साहब के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेशनल कॉमेडियन के नाम से मशहूर महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम मुमताज अली खान और मां का नाम लतीफुन्निसा था। महमूद साहब के पिता मुमताज अली जाने माने अभिनेता और डांसर थे। महमूद साहब 7 भाई बहनों में से दूसरे नंबर के थे। एक बड़े फिल्म स्टार के घर पैदा होने के बावजूद उनका बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। महमूद साहब के पिता को शराब पीने की बुरी लत थी। धीरे धीरे उनका फिल्मी करियर डूबने लगा। घर के हालात बद से बदतर हो गए। उनकी बड़ी बहन मीनू मुमताज ने घर की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाना किसी एक के लिए काफी मुश्किल था। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए महमूद साहब सड़कों पर अंडे बेचते, मलाड और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन में टॉफी तक बेचते। महमूद साहब बचपन में अपने पिता के साथ शूटिंग देखने के लिए बॉम्बे टॉकीज जाया करते और वहीं से उनमें एक्टर बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। कुत्ता रो रहा, कैमरा टिल्ड अप, आसमान दिखाया, आसमान से बारिश। झटके से क्या छीन रही हजरत? तुम्हारा नाम नहीं है। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कार चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी के यहाँ काम करने लगे, क्योंकि इस तरह इन्हें ज्ञान मुखर्जी के साथ स्टूडियो जाने का मौका मिल जाता। इसके बाद इन्होंने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास, राजा मेहंदी अली खान और निर्माता पीएल संतोषी के घर भी एज ए ड्राइवर काम किया। और एक दिन महमूद साहब की मेहनत रंग लाई जब नादान फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस मधुबाला के सामने एक जूनियर एक्टर कई रिटेक करने के बाद भी डायलॉग नहीं बोल पा रहा था।
डायरेक्टर ने ये डायलॉग महमूद साहब को बोलने के लिए कहा। उन्होंने बिना एक भी रिटेक किए एक बार में ही ये डायलॉग पूरा बोल दिया। इस काम के लिए उन्हें 300 रुपए मिले। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया और फिल्मों के लिए स्ट्रगल करने लगे। उन्होंने अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज करा दिया। एज ए जूनियर आर्टिस्ट उन्होंने 2 बीघा जमीन, प्यासा, सीआईडी में काम किया, लेकिन बात कुछ ज्यादा बन नहीं पाई। इस बीच महमूद साहब खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते रहते। उन्हें उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने का काम मिल गया। मीना कुमारी उन्हें टेबल टेनिस सिखाने के लिए 100 रुपए महीना दिया करती। वहीं महमूद साहब की मुलाकात मीना कुमारी की छोटी बहन मधु से हुई और उन्हें मधु से प्यार हो गया। लेकिन मधु के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन आखिर में मधु के घर वालों को इनके प्यार के आगे झुकना पड़ा और इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद महमूद साहब के घर 4 बच्चे हुए। महमूद साहब की पत्नी मधु एक्ट्रेस मीना कुमारी की छोटी बहन थी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीना कुमारी एक बहुत अच्छे दिल की महिला थी और उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में उनका शुमार था। उनकी एक फिल्म बन रही थी, एक ही रास्ता, जिसे बी.आर. चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे थे। मीना कुमारी ने इस फिल्म में महमूद साहब को रोल देने की सिफारिश की और उनके कहते ही बी.आर. चोपड़ा ने महमूद साहब को इस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। लेकिन वो समझ गए कि उन्हें ये रोल मीना कुमारी की सिफारिश पर मिला है, ना कि उनकी काबिलियत पर, और उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। महमूद साहब को फिल्मों में छोटे मोटे रोल तो मिल रहे थे, लेकिन बतौर एक्टर पहचान नहीं मिल पा रही थी। तभी उनके फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई फिल्म छोटी बहन। इस फिल्म में वो कॉमेडियन के रूप में नजर आए और 16 साल के संघर्ष के बाद इस फिल्म की सफलता से महमूद साहब को पहचान मिल गई। इसके बाद किस्मत के दरवाजे ऐसे खुले कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 25 सालों तक फिल्मी जगत पर छाए रहे और कॉमेडी किंग कहलाए। 1965 में आई फिल्म गुमनाम में हेलेन के साथ उनका एक गाना था। गाने के बोल थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये गाना इस कदर कामयाब हुआ कि लोग आज तक इस गाने को पसंद करते हैं। अब महमूद साहब का करियर तेजी से बुलंदियों को छू रहा था। अब वो भारतीय सिनेमा जगत के सुपरस्टार बन गए थे और हर कोई उन्हें भाईजान कहकर पुकारने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि बड़े बड़े अभिनेता महमूद साहब के साथ काम करने से कतराने लगे, क्योंकि वो किसी भी हीरो को अपने सामने टिकने तक नहीं देते। अब डायरेक्टर उनके लिए स्पेशल रोल लिखवाते, क्योंकि महमूद साहब अब हिट फिल्म की गारंटी बन गए थे। साल 1966 में उनकी एक फिल्म आई थी, प्यार किए जा। उस फिल्म का एक सीन बेहद हिट हुआ, जिसमें महमूद साहब ओम प्रकाश जी को कहानी सुनाते हैं। आदि, जिसकी हाथ की जगह टांग की जगह हाथ है। इस फिल्म के लिए महमूद साहब को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। महमूद साहब पहले कॉमेडियन थे जिनकी फोटो पोस्टर पर हीरो के साथ नजर आती और उन्हें फिल्म के हीरो से भी ज्यादा फीस दी जाती। 1968 में उनकी एक और फिल्म आई, पड़ोसन, जिसमें उनके मास्टर पिल्लई के रोल को लोग आज तक याद करते हैं। इस फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपना सिर तक मुंडवा दिया था। इसके बाद महमूद साहब रामानंद सागर की फिल्म आंखें में नजर आए और फिर तो महमूद साहब ने हिट फिल्मों की जैसे झड़ी ही लगा दी। इनमें मुख्य फिल्में थीं नीलकमल, साधु और शैतान, हम जोली, मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ एवीएम बैनर की फिल्म थी और ये वही बैनर था जिसने एक वक्त में महमूद साहब को एक्टर मानने से ही इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए महमूद साहब को 8 लाख रुपए दिए गए थे। महमूद साहब ने बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन को उस वक्त अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल दिया, जब उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने स्ट्रगल के दिनों में अमिताभ बच्चन को अपने घर तक में रखा। वो अमिताभ को अपने बेटे की तरह मानते और जब अमिताभ नाकामी से परेशान होकर मुंबई छोड़कर जा रहे थे, तब महमूद साहब ने उन्हें रोका था और इस बात का जिक्र खुद अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। जहां महमूद साहब को लोगों को हंसाने का हुनर आता था,
वहीं सन 1974 में उन्होंने कुंवारा बाप जैसी एक गंभीर फिल्म बनाई और सबकी आंखें नम कर दी। ये कहानी थी एक बाप और उसके अपाहिज बेटे की। कहा जाता है कि ये फिल्म महमूद साहब की निजी जिंदगी पर आधारित थी, क्योंकि वो असल जिंदगी में इस दर्द से गुजर रहे थे। उनके तीसरे बेटे, जिसका नाम मखदूम अली था और महमूद साहब उन्हें प्यार से मैकी अली कहकर पुकारते, उन्हें बचपन में ही पोलियो हो गया था। अपने बेटे के इलाज के लिए महमूद साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। कुंवारा बाप में अपाहिज बच्चे की भूमिका उनके बेटे मखदूम अली ने निभाई थी। महमूद साहब के बारे में एक बात मशहूर है कि वो कभी रिहर्सल नहीं किया करते, जो भी करते लाइव करते। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजाओं जैसी शाही जिंदगी जीते। उन्हें कार और घोड़ों का बेहद शौक था। उनके पास लगभग 24 कारें थीं और अपने घोड़ों के लिए एक फार्म हाउस था। 1960 और 70 के दशक तक महमूद साहब का शुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में होने लगा था। उनके आगे बड़े बड़े स्टार्स का स्टारडम फीका पड़ जाता। उस वक्त राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बन चुके थे और महमूद साहब ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए साइन किया था। राजेश खन्ना को शूटिंग पर देर से आने की आदत थी और वो इस फिल्म की शूटिंग पर भी देर से आने लगी। उनकी लेट लतीफी से महमूद साहब को परेशानी होने लगी। महमूद साहब को एक दिन बेहद गुस्सा आ गया और जब राजेश खन्ना शूट पर देर से पहुंचे तो तहश में आकर महमूद साहब ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राजेश खन्ना जैसे अपना स्टारडम ही भूल गए और शूटिंग पर फिर कभी डेट नहीं आए। महमूद साहब की प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनका अपनी पहली पत्नी मधु से तलाक हो गया। फिर उन्होंने एक अमेरिकी महिला ट्रेसी से शादी कर ली, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे। उनमें से एक नाम था एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का। उस वक्त में इन दोनों के अफेयर की खूब चर्चा हुई। महमूद साहब के तलाक की वजह अरुणा ईरानी को माना जाने लगा, जिसके कारण उन्हें फिल्मों में काम तक मिलना बंद हो गया था। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। महमूद साहब ने पहले अपनी मां को और फिर अपनी बेटी मासूमा को खो दिया था। उनकी बेटी मासूमा का छोटी सी उम्र में ही इंतकाल हो गया था, जिससे महमूद साहब को गहरा धक्का लगा और वो घंटों तक मासूमा के खिलौनों को देखकर रोते रहते और उन खिलौनों के साथ ही सोते। महमूद साहब ने 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने आखिरी दिनों में इन्हें दिल की बीमारी हो गई थी। वो धीरे धीरे बेहद बीमार रहने लगे थे। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तब का एक किस्सा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अमिताभ को अपने घर में रखा, फिल्में दिलाई, पैसा कमाना सिखाया, लेकिन जब मैं मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट था और वहीं अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन भी एडमिट थे, तब अमिताभ बच्चन मुझसे हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आए, जिसका महमूद साहब को हमेशा बहुत दुख रहा। तो अमित अपने वालिद को लेके वहाँ आए ब्रिज कैंडी, जहाँ मेरा बाईपास हुआ था, लेकिन अमित ने वहाँ ये दिखा दिया कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है। पैसा सिखाने वाला बाप क्या है, जो कि बाप जिसने पैदा किया है, उसने आके मुझे हॉस्पिटल में विश भी नहीं किया और मुझसे मिलने भी नहीं आया। महमूद साहब की हालत दिन ब दिन काफी खराब होने लगी और वो अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका चले गए। उनके भांजे नौशाद साहब ने बताया था कि जब मरने से 2 दिन पहले उन्होंने महमूद साहब को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो चिकन खा रहे हैं। जब नौशाद साहब ने कहा कि आप चिकन क्यों खा रहे हैं, आपको ये सब खाने के लिए मना किया गया है, तो महमूद साहब ने जवाब दिया कि यार और कितना जीना है, अब तो जितना भी जिएंगे मजे से जिएंगे। इसके ठीक 2 दिन बाद 23 जुलाई सन 2004 को ये महान कलाकार इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आपको महमूद साहब की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बातें कर रही
तुम्हें लोग नहीं आते तो क्या तुम्हारे फरिश्ते आते? देवी, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं। ये गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना, ये सोना गरीब है चंदाना, सूरत से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब। तेरी दोस्ती मेरा प्यार। डैडी का तबला बजाना। सिर्फ कुत्ता ही देखेंगे। डैडी, मैं तो आपको फ्री पास भेजने वाला हूँ। आप